किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमारी सोयाबीन फसल NRC 268 13 दिनों की हो चुकी है और 13 दिनों पर किसान भाइयों कंडीशन आपके सामने है। अभी तक इल्लियों का अटैक भी शुरू नहीं हुआ है और साथियों खरपतवार भी इक्का दुक्का उगना शुरू हो गया है। वैसे तो बहुत कम ना के बराबर खरपतवार है। तो साथियों सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों को एक ही आती है, सोयाबीन फसल में फंगस भी रुक सकती है, इल्लियों का अटैक है तो वो भी किसान भाई रोक सकता है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार, जो किसान भाइयों सोयाबीन में बहुत ही मुश्किल से ख़त्म होती है। वो जिद्दी खरपतवार हो चुकी है। पहले एक स्प्रे में पूरी तरह खरपतवार साफ़ हो जाता था, लेकिन साथियों अब किसान भाई परेशान हो जाते हैं, तरह तरह की दवाइयों का स्प्रे करते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो साथियों आज मैं आप सभी किसान भाइयों से बात करूंगा, खेत में कैसा ही खरपतवार हो, अगर हम सही दवा का इस्तेमाल करें, खेत में पर्याप्त नमी हो तब स्प्रे करें और जो खरपतवार हमारे खेत में है उसी तरह की दवाइयाँ लेकर आए और डालें तो किसान भाइयों हमको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों ये जो खेत है हमारा, इसके बाजू में आप ये खेत देख सकते हैं। इसमें किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा खरपतवार है और साथियों ये आप मेरे पीछे एक खेत देख सकते हैं। इसमें भी किसान भाइयों लगभग 100% ही इसमें बोखने का बहुत ज़्यादा अटैक है और इस खेत में भी समेल और बोखना है। और इसके बाजू में ये हमारा खेत है, आप ये कंडीशन देख सकते हैं। तो किसान भाइयों सोयाबीन की फसल में जैसे खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे 15 दिन के बाद ही करना चाहिए, लेकिन हमारे एरिया में किसान भाई इस वर्ष कुछ जल्दी कर रहे हैं। अभी 12-13 दिनों की सोयाबीन है और खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल उनने शुरू कर दिया है। तो किसान भाइयों ये अभी तक ये देखिए आप खरपतवार की कंडीशन हमारे एरिया में ये है। और भी मैं आपको पड़ोसी किसान मित्र के खेत में दिखाता हूँ तो कौन सा खरपतवार है, कितनी मात्रा में है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए साथियों, ये देखिए आप पूरा खेत पटा हुआ है कचरे से। जहाँ पर भी देखो किसान भाइयों बोखनी का बहुत ही ज़बरदस्त अटैक है हमारे एरिया में भी। तो ये देख सकते हैं आप कंडीशन। तो इस प्रकार के किसान भाइयों हमारे यहाँ पे हमारे एरिया में कंडीशन बनी हुई है। ये एक खेत नहीं, जिस भी खेत में जाओ उस खेत में इतना ही खरपतवार है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर थोड़ा कम है। लेकिन किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये खरपतवार है और अभी किसान भाइयों ये लगभग 2-3 पत्ती का है। तो साथियों सबसे जिद्दी खरपतवार है बोखना और बोखनी। किसान भाई सकरी पत्ती जिसको हम समेल बोलते हैं उसको आसानी से कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए किसान भाइयों एक ही ब्रह्मास्त्र दवाई है सेंचुरियन, आप उसका स्प्रे करें अगर आपके खेत में अधिक मात्रा में सकरी पत्ती का खरपतवार होता है। और किसान भाइयों अगर आपके खेत में बोखना बोखनी कड़ी काचरी अगर ज़्यादा मात्रा में है तो किसान भाइयों आप क्लोबिन और आयरस का इस्तेमाल करें, इससे लगभग 80-90% ख़त्म हो जाता है। तो साथियों मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, अगर खेत में चौड़ी पत्ती का खरपतवार है तो आप सिंगल क्लोबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको इस खेत में दिखाया है, इस खेत में बोखनी के अलावा और किसी भी तरह का खरपतवार नहीं है। अगर इस खेत में हम सिंगल क्लोबिन का स्प्रे करें, लगभग 1.25 एकड़ में अगर एक डिब्बी हम इस्तेमाल करें तो उसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अभी हमारे एरिया में मैं देख कर आया हूँ 2-3 किसान भाइयों के पास इतना ही खरपतवार था, उन्होंने एक डिब्बी 1 एकड़ में इस्तेमाल किया और किसान भाइयों पूरी तरह बोखना बोखनी बिल्कुल 4 दिनों में पूरा पीला पड़ के नीचे से सड़ने लगा है। तो मैं अपनी आंखों देखा रिज़ल्ट आपको मैं बताता हूँ, मैं देख कर आया हूँ। अगर आपके खेत में और भी 2-3 तरह का खरपतवार है जैसे सकरी पत्ती है तो आप किसान भाइयों इमेजेस हाइपर या सेंचुरियन लगा सकते हैं साथ, कड़ी काचरी है तो आप UPL आयरस लगा सकते हैं साथ। तो ये किसान भाइयों वैसे मार्केट में अनगिनत बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ हैं, किसान भाई खुद कंफ्यूज हो जाते हैं मैं क्या डालूँ क्या ना डालूँ। तो किसान भाइयों पहले आप अपने खेत में जाइए, देखिए कौन सा खरपतवार किस मात्रा में है, कौन से खेत में कोई सा है, क्योंकि सब खेतों में
खरपतवार अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी ज़मीन है, जितने भी खेत है, सब में एक समान खरपतवार रहे। तो साथियों, पहले आप देखिए, घूमिए, उसके बाद आप एक पेन एक कापी लेके जाइए, लिख कर लाइए उसमें, अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो, किस खेत में कौन सा खरपतवार है और मुझे कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात किसान भाइयों, अभी बहुत किसान भाई गलती करते हैं खरपतवार नाशी दवा फेंकने में, पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कोई 3 पंप डालता है, कोई 4 पंप डालता है। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, अगर आप खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे कर रहे हैं अपने खेत में, तो कम से कम साथियों आप 25 लीटर टैंक से 5 या 6 टैंक पानी बिल्कुल ज़रूर दें। इससे कम आप पानी ना दें। लगभग 150-140 लीटर पानी 1 एकड़ में आप ज़रूर दें। जितना ज़्यादा पानी किसान भाइयों आप अपने खेत में डालेंगे, उतना ही आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। तो साथियों, हमारे एरिया में तो सोयाबीन अभी लगभग 13-14 दिन की है। अगर आपके एरिया में पहले की बुआई है, लगभग 15 दिन या 17 दिन की आपकी सोयाबीन हो गई है, तो किसान भाइयों आप खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मेरे अनुमान से 15 दिन के बाद ही, कंडीशन किसी भी तरह की हो, खरपतवार ज़्यादा हो या कम हो, आप किसान भाइयों 15 दिन के बाद ही दवा का इस्तेमाल करें। क्योंकि साथियों, सोयाबीन 15 दिन के लगभग छोटी होती है, तो दवाइयों का झटका उसमें तेज़ लग सकता है। छोटी अवस्था में अगर झटका लग गया तो उसे रिकवर होने में लगभग 15 दिन का समय लगेगा। तो साथियों, आपकी फसल की हाइट भी कम होगी और उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। तो कितना भी खरपतवार हो, कैसा ही हो, आप 15 दिन के बाद ही अपनी फसल में खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करें। अगर साथियों कचरे की दवा तेज़ हो जाती है, तो उसकी रिकवरी के लिए आप किसी भी तरह का टॉनिक या NPK 19-19-19 उसके बाद लगा सकते हैं। जब आप कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करें, उसके साथ ये ज़रूर लगाएं। तो साथियों, मैंने खरपतवार नाशी दवा आपको कौन सा डालना है, कौन सा खरपतवार है, इसके बारे में आपसे चर्चा की है। अब आप मुझे बताइए कमेंट में, आपके खेत में कौन सा खरपतवार है, आप कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अभी तक अगर आपने दवा का इस्तेमाल किया है तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिला है, आपने कौन सी दवा डाली थी, उसका रिज़ल्ट आपको बेहतर मिला है, आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं और भी किसान भाइयों को सजेशन दे सकूं कि इस दवा का रिज़ल्ट अच्छा मिला है, आपको ये दवा डालना चाहिए। धन्यवाद।